So today I'm going to take you on a short trip to visit some historical places which are very important in the Islamic world because in Medina these main points depict the history of Islam and they are quite revered by all the Muslims all over the world. और ये जगहें ऐसी हैं कि आप मदीना आएँ और इनको ना विज़िट करें तो आपका ट्रिप मेरा ख्याल है आधा ही रह जाएगा. Hazrat Salman Farsi, as you might know, was from Persia. He was born in Faris at that time. शुरू में वो he belonged to the Zoroastrian religion. आग की पूजा करते थे वो लोग. But then he wasn't satisfied. फिर कुछ अरसे बाद वो अपनी फैमिली के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ क्रिश्चियन हो गए. लेकिन उसके बावजूद उन्हें चैन नहीं था. वो समझ रहे थे कि मैं किसी चीज़ में मतलब कमी है. तो उनके जो प्रीस्ट थे जिनके लिए वो सर्व कर रहे थे वो कभी दमिश्क जाते थे, कभी ईरान जाते थे. तो उन्होंने उन्हें कहा आप हिजाज़ चले जाएं. आइए हम आपको बाग दिखाते हैं. और ये देखिए, ये पूरा बाग हज़रत सलमान फ़ारसी का के हाथों से बना हुआ है. उनके नाम से मशहूर है. मैं आपको बता रही थी तो कि आप हिजाज़ चले जाएं. वहाँ पर जो है एक सच्चे नबी होंगे. वहाँ पर आपकी उनसे मुलाकात होगी. और जिस पादरी इन्होंने भेजा था उसने 3 निशानियाँ बताई थी कि वो जो सच्चा नबी होगा उसकी ये 3 निशानियाँ हैं कि वो आप उनको कोई हदिया देंगे तो वो उसको इस्तेमाल कर लेंगे, उसको खा लेंगे. आप उनको कोई सदक़े की चीज़ देंगे तो वो अपने कंपेनियंस में बांट देंगे. और उनके कंधे पे नबूवत का निशान होगा. तो हज़रत सलमान फ़ारसी ऐसे शख्स को ढूंढते ढूंढते मदीना पहुंच गए अंडर द ज्यूज़ एज अ स्लेव. तो जब वो मदीना आए तो उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी पता चला. तो वो लेकर गए कुछ खजूरें. जब उनका ऑफ टाइम हुआ, जब उनकी अपने दिन में वो फारिग हुए अपने कामों से, तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूरें लेकर गए जो उन्होंने उन्हें हदिये के तौर पे पेश की. तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खा ली. अगली दफ़ा वो उनके पास सदक़े की खजूरें लेकर गए. उन्होंने कहा ये सदक़े की खजूरें. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अपने कंपेनियंस में बांट दी. फिर तीसरी निशानी रह गई थी जो कि कंधे पे नबूवत का निशान देखना था. लेकिन अब चूँकि हज़रत सलमान फ़ारसी एक अदना से ग़ुलाम थे, वो किस तरह बोलते हुज़ूर से कि आप मुझे अपने कंधा मुबारक दिखाइए ताकि मेरी तीसरी निशानी पूरी हो. तो एक दिन वो बाज़ार से गुज़र रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हुजूम के साथ अपने कंपेनियंस के साथ. तो हज़रत सलमान फ़ारसी भी उनके साथ हो लिए. तो अब वो शशो पंज में थे कि मैं किस तरह कहूँ उनसे, क्या करूँ, कि अचानक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके. उन्होंने अपनी चादर हटाई और कंधा दिखाकर हज़रत सलमान फ़ारसी को ज़ोर से बोला, आ जाओ सलमान, अब तीसरी निशानी भी पूरी हो गई है, किस चीज़ का इंतज़ार है. सुभान अल्लाह. इसके बाद हज़रत सलमान फ़ारसी मुसलमान हो गए. और जो जंगे खंदक है वो मशहूर है इस बात पर कि जो खंदक खोदने का आइडिया था वो हज़रत सलमान फ़ारसी का था. क्योंकि ईरान में जब जंगें होती थीं तो अपने अपोनेंट्स को खंदक खोद के रोका जाता था. और ये हम हैं इस वक्त हज़रत सलमान फ़ारसी के ही बाग में. अच्छा जी, ये गर्ज़ का कुआं है. ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बनाया था. और यहाँ पर लोग आते हैं, इसको पानी इस्तेमाल करते हैं, वुज़ू भी किया जाता है. यहाँ पर आई थिंक एक मस्जिद भी बनी हुई है इस कुएँ के पीछे. और ये गर्ज़ का कुआं है और ये खुलता 2 बजे. इस वक्त सुबह हो रही है तो हम अंदर नहीं जा सकते. बट दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक फ्रॉम आउटसाइड. और ये देखिए
ये रोड है, इसको हिजरत का रोड कहते हैं। अच्छा, ये नबी अलैहिस्सलाम रास्तों से तशरीफ़ लेकर आए थे। ये मस्जिद सामने कुबा है। अच्छा जी, ये है मस्जिद कुबा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे तो ये थी वो पहली जगह और पहली मस्जिद जिसकी बुनियाद रखी गई थी। और कहा जाता है कि मस्जिद नबवी के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी ज़ियारत है वो है ये मस्जिद कुबा। अच्छा जी, अब हम आ चुके हैं मस्जिद क़िबलतैन पे। ये वुमेन्स प्रेयर एरिया है। क़िबलतैन कहते हैं दो किबलों वाली मस्जिद। इसकी हिस्ट्री और इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे थे तो उनको दौरान नमाज बशारत हुई कि किबला जो है बैतुल मुक़द्दस की तरफ से मक्का कर दिया गया है। आपने बीच नमाज में ही रुख बदल लिया। 180 डिग्रीज का ये टर्न था और जो किबला है वो बैतुल मुक़द्दस से मक्का की तरफ हो गया। असर का टाइम जब हुआ तो उधर से मूव करके कोई साहब यहाँ पर जब आए तो उन्होंने आके यहाँ पर इमाम साहब के कान में विस्पर किया या उनको बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत आ चुकी है और जो किबला है वो बैतुल मुक़द्दस से मक्का शिफ्ट हो चुका है। जितने लोग नमाज पढ़ रहे थे उन्होंने उसी वक्त अपना जो डायरेक्शन है वो मक्का की तरफ कर ली और यूँ इस मस्जिद का नाम मस्जिद क़िबलतैन पड़ा है। is written over here कि यहाँ पर क्या क्या है। The trench battlefield। अच्छा जी, ये अब हम आ गए हैं ग़ज़वा खंदक की तरफ। ये जितने पहाड़ आप देख रहे हैं यहाँ पे ये खंदक के पहाड़ कहलाते हैं और वो सामने मस्जिद है, मस्जिद खंदक जो बनाई गई थी। इनको आप पिक्चराइज करें। खैमों के ये चटियल जैसे मैदान है, पहाड़ियों का इलाका है और इसमें ना ये खैमे लगे हुए थे। तो ये जो खैमे लगे हुए थे ये हज़रत उमर बिन खत्ताब का खैमा लगा हुआ था। यहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी मस्जिद बना दी है। उधर हज़रत अली का खैमा लगा हुआ था, वहाँ मस्जिद बना दी है। और एक कुछ आसार कहते हैं, रेमिनेंट्स हैं अब बीबी फातिमा की मस्जिद की, वो अगर आपको नज़र आए जहाँ पर मैं आई थिंक आई कैन पॉइंट आउट करेक्टली ओवर देयर। अच्छा, ये हमने आइसक्रीम ली है मस्जिद खंदक के सामने से। दो यहाँ पे बड़े बड़े स्टॉल्स या वो आइसक्रीम वेंडर्स लगे हुए थे एंड द लेडी ओवर देयर वेरी काइंडली गेव अस 2 फ्लेवर्ड मिक्स्ड वनीला एंड स्ट्रॉबेरी। ये कुछ इस तरह है, देखने में लग रहा है कि ये मेल्टेड है बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट रियली मेल्ट्स इन योर माउथ और ये बड़े मज़े की है। आप मस्जिद खंदक आए और मस्जिद खंदक के सामने से आइसक्रीम ज़रूर खाएं। حبيبي حبيبي سلام عليك